दोस्तों हम अपने इन डिजिटल कीबोर्ड्स को कई प्रकार से रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में अलग अलग एप्स डाउनलोड करके, कोई नॉर्मल सा ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड करके, ऑक्स केबल से या मिडी केबल से कनेक्ट करके इजिली रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कीबोर्ड के लिए कोई पर्टिकुलर डॉ सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में किसी भी अच्छे म्यूजिक सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्रॉपर इंटरफेस के साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कई चैनल्स में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस हैं। लेकिन अपने कीबोर्ड कैसी CTX 870IN में हमको एक इंटरनल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि कीबोर्ड पे ही मिलता है। एक छोटी सी बटन होती है जिसपे लिखा रहता है रिकॉर्ड स्टॉप। उसका इस्तेमाल करके इस कीबोर्ड में हम लोग इंटरनल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी उस बटन को दबाकर जो भी हम लोग प्ले करेंगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा, फिर उसको जब चाहे यूज कर सकते हैं। और उस रिकॉर्डिंग में खास बात यह है कि आप एक समय में 6 अलग अलग ट्रैक रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी एक ट्रैक पहले आप बजा रहे हैं, उसमें जो भी बजा रहे हैं रिकॉर्ड होगा, फिर उसके बाद उसको बंद करिए, अगला वाला ट्रैक खोलिए, उसमें जो बजाना हो बजाइए, रिकॉर्ड होगा। और इसके पहले जो पहले वाले ट्रैक में आप बजाए थे वो बजता रहेगा साथ में। तो 2 ट्रैक बन गया। उसके बाद तीसरे ट्रैक में आप कुछ रिकॉर्डिंग करिए, उसके पहले वाले दोनों ट्रैक चलते रहेंगे। ऐसे ऐसे करके आप 6 ट्रैक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इंटरनली, बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के कनेक्ट किए हुए। तो ये बहुत अच्छी और बहुत कमाल का फीचर है। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि आप पहले वाले ट्रैक में कुछ बजा लें, दूसरे वाले ट्रैक में उसको देखते हुए कुछ और बजा ले, तीसरे वाले में कुछ और बजा ले। ऐसे ऐसे करके आप अलग अलग ट्रैक्स को मिक्स करके अपना बहुत अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं। कोई बढ़िया पैच बना सकते हैं कीबोर्ड से रिलेटेड। लेकिन ये सब कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये देखिए कीबोर्ड के डिस्प्ले के नीचे यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, इस पे साफ साफ लिखा है रिकॉर्ड स्टॉप। इसी बटन से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं पावर बटन से जल्दी से कीबोर्ड को ऑन कर लेता हूँ। अभी मैं जो भी बजाऊंगा नॉर्मली बजेगा, स्टेज पियानो का टोन लगा हुआ है और रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यही वाली बटन एक बार प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड लिख के ब्लिंक करने लगा और 11 नंबर का रिदम लग गया। अब यहाँ से मैं जो भी बजाऊंगा वो रिकॉर्ड होने लगेगा। जैसे मैंने ये पीस ऑफ टोन बजा लिया है, रिकॉर्ड हो गया। अब इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए मैं यही वाला रिकॉर्ड बटन फिर से दबा दूं तो देखिए 174 नंबर पे रिकॉर्डिंग सेव हो गई है। अब अगर मैं स्टार्ट स्टॉप वाली बटन दबाऊं तो वही प्ले होगा जो मैंने बजाया था। अभी कई बार चलता रहेगा जब तक इसको मैं बंद नहीं करूंगा, लूप है। लेकिन इसके बाद अगला ट्रैक रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं यही रिकॉर्ड वाली बटन फिर से दबा दूं तो देखिए 1 REC लिख के आ गया। इसके बाद मैं प्लस वाली बटन दबा दूं तो देखिए 2 REC TRK लिख के आ गया। यानी ये रिकॉर्डिंग दूसरे वाले ट्रैक में होगी। लेकिन अब मैं कीज से जब भी कुछ प्रेस करूंगा तो पहले वाला जो रिकॉर्ड हुआ था वो चलने लगेगा और मैं जो अभी बजाऊंगा वो भी रिकॉर्ड होगा। देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि 2-2 टोन इसमें बज रहा है, पहले वाला और अभी मैं जो की प्रेस कर रहा हूँ वो वाला। अब मैं फिर से रिकॉर्ड वाली बटन दबा दूं तो 174 नंबर पे ही है, क्योंकि उसी में 6 अलग अलग ट्रैक्स बनेंगे। अब मैं अगर इससे आपको सुनाऊं तो दोनों मैंने जो बजाया वो सुनाई देगा। तो इस तरह से आप 6 अलग अलग ट्रैक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर आप अच्छा खासा कुछ बजाएंगे तो बहुत बढ़िया म्यूजिक बना लेंगे। और अगर आप डिस्प्ले पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैक लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, यानी आपके 2 ट्रैक्स रिकॉर्ड हो गए। उसके बाद अगला ट्रैक रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ 3 लिख के आ जाएगा। ऐसे ऐसे 6 तक बन सकता है। तो इंटरनल रिकॉर्डिंग करना इस कीबोर्ड में बहुत ही आसान है। बस यही वाली की को प्रेस करिए, रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी।